मैं जानती हूँ आपसे बहुत हैरान है। मैं जानती हूँ आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये व्रत तो एक सुहागन ही रखती है। तो मैं ये व्रत रखने की बात कैसे कर रही हूँ? दुनिया की नजर में मेरे सौम्य नहीं है, लेकिन मेरी नजर में वो मेरी यादों में आज भी जिंदा है। आप सब अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख रही हैं ना? मैंने भी अपने सौम्य की यादों की लंबी उम्र के लिए ही ये व्रत रखा है। ये ये जो सफेद साड़ी आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सफेद होगी, लेकिन मेरे लिए लाल रंग से कम नहीं है। क्योंकि इसमें मेरे मेरे सौम्य का प्यार है। मेरे सौम्य आज भी मेरी सांसों में, मेरे दिल में, मेरी धड़कन में आज भी जिंदा है। मैंने ये व्रत अपने पति की यादों की लंबी उम्र के लिए रखा है। आपसे मुझे इजाजत देंगे कि मैं आप लोगों के साथ ही पूजा कर सकूं? इजाजत है, मैं देती हूँ तुम्हें ये इजाजत। तुम हमारे साथ बैठकर ये पूजा कर सकती हो। शुक्रिया हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समय को अपने दिल में जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अपने पति के जीते जी तो हर औरत ये व्रत करती है, लेकिन मेरे सौम्य की यादों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। सिर्फ तुम कर सकती हो शुभ। काम्या, तुम इस तरह। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने परी को गले लगा लिया। काम्या, तुम्हारा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि परी तुम्हारे दुख की वजह नहीं है। वो दोषी नहीं है, निर्दोष है। तुम क्यों परी के लिए अपने दिल में इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत भरे बैठी हो? अगर तुम्हारे दिल में परी के लिए भावनाएं हैं, प्यार है, तो उन्हें अपनी ज़बान पर ले आओ काम्या। क्यों तुम दोनों के बीच फासले बढ़ा रही हो? क्योंकि वो मेरी सौम्य की पत्नी है। हर वो चीज जो मेरे सौम्य से जुड़ी है, जिसने मेरे सौम्य को मुझसे दूर कर दिया, मुझे बहुत दुख दे जाती है। मुझे मेरे सौम्य की याद आ जाती है। और आज मैं अपने बेटे की याद में बहती चली गई। मैं परी की तरफ बहती चली गई। लेकिन जब उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो मुझे फिर से सब कुछ याद आ गया। याद आ गया कि उसी की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब है ये दिल कभी कभी इतना बेबस, इतना बेकाबू क्यों हो जाता है? कभी दिमाग दिल पर हावी हो जाता है, कभी दिल दिमाग पर। इसी कश्मकश में जीती रहती हूँ मैं। लेकिन तुम मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? तुम मुझे समझ सकते हो ना अभय? तुम मेरी इस नफरत को समझ सकते हो? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत अजीब है मेरी ये नफरत, लेकिन इस नफरत में भी प्यार के उलझे हुए तार नजर आएंगे तुम्हें अभय। इस नफरत के रंग में प्यार का रंग भी नजर आएगा अभय। प्यार के रंग भी नजर आएंगे। पूजा का वक्त तो क्या है? चलिए।
I'm really sorry. क्या करूं, सर्जरी पे सर्जरी. मगर ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, और ये ब्लाउज भी बिल्कुल मैच कर रहा है उसके साथ, और ये बाल. बस रहने दो, इट्स ओके, देर हो गई तो हो गई. वैसे देखा जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है. तुम्हें देर हो गई इसलिए मुझे ज्यादा देर भूखा रहना पड़ा, तो इसका फल भी तो भगवान मुझे देगा ना, तुम्हारी उम्र और लंबी कर देगा. सो एक्चुअली इट्स गुड फॉर मी. अरे भगवान जी, मेरे साथ साथ मेरी पल्लवी की उम्र भी बढ़ा देना. अकेले उम्र बढ़ा के क्या करूंगा मैं? तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना होगा. सो स्वीट. पर ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है. भगवान से दुआ मांगने के साथ साथ लंबी उम्र के लिए व्रत रखना पड़ता है, समझे? तो रखा है ना. क्यों? मैं खाना खाए. मानव, तुमने व्रत रखा है. I told you not to. सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मानव. क्या करूं? पल्लवी, हम दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं. तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा मैं. Really. क्यों भगवान, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? पल्लवी की हर बात, हर प्रार्थना मान ली, और मेरी? क्या मेरे व्रत में कोई कमी थी? क्या मेरे प्यार, मेरे श्रद्धा में कोई कमी थी? मैं पल्लवी से बेहद प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा. उस प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो भगवान. फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने, क्यों किया? पल्लवी के जाने के बाद सिर्फ सांस ले रहा हूं मैं. जीना तो कब का भूल गया, कब का भूल गया हूं मैं, कब का भूल गया. वो रहने वाली महलों की. वो रहने वाली महलों की. मन दुखता है मेरा, बहुत तकलीफ होती है जब परी के सामने सच के जाती हूँ, मुस्कुराती हूँ. मैं जानती हूँ परी भी मुस्कुराती है. हमारी खुशियों में वो अपनी खुशियां ढूंढती है, लेकिन हम सब जानते हैं वो कितनी अकेली है. उसने सौम्य की यादों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. इस व्रत की महानता को और बढ़ावा दिया है उसने.
लेकिन यादों के सहारे जिया तो नहीं जाता ना। परी कहती है वो सौम्या की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगी। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अब उस बेचारी की उम्र ही क्या है। मुझे तो लगता है हम सबको परी की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये बात कई दिनों से मेरे भी दिमाग में चल रही थी, लेकिन समझ में नहीं आता परी से ये कैसे कहे। We all know वो सौम्य से कितना प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता वो दूसरी शादी के लिए मानेगी। आई नो विजय, मैं जानती हूँ परी नहीं मानेगी, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार उससे बात करनी चाहिए। Mom, I think you're absolutely right. देखिए, मैं जानता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बात परी भाभी के बारे में है, उनकी खुशियों के बारे में। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक परी भाभी इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हैं। परी भाभी हमेशा हमारी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती रहती हैं। मैं ये चाहता हूं कि उनकी एक अपनी दुनिया हो जिसमें वो सारी खुशियां पाए। हमें परी भाभी से बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन परी से बात कौन करेगा? मुझमें तो हिम्मत नहीं है। मैं बात करूंगा परी से। मैं मनाऊंगा उसे दूसरी शादी के लिए। ससुर का फर्ज पता नहीं निभा पाया हूं या नहीं, लेकिन अब परी मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। और अब ये बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर फर्ज निभाएगा। बहू बनाकर परी को इस घर में लेकर आया था, अब बेटी बनाकर उसे इस घर से विदा करने में बहुत खुशी मिलेगी मुझे। मैं बात करूंगा परी से।